तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 4 हाफ पिरामिड पैटर्न करने जा रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ आपने मेरी पैटर्न बेसिक वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं भी देखी है फिर भी मैं इसमें सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं, हम दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट आई और जे। इंट आई कॉमा जे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा जब पैटर्न को एनालाइज करना है, जब भी हमने हमने देखना है कि यार इसमें रोज कितनी है। तो इसमें रोज है हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। फिर जो दूसरी चीज एनालाइज करनी है वो ये है कि आपको देखना है कि जो हमारा कॉलम है वो किस तरह का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अगर आप अपना 5 मिनट इसमें दें तो आपको पता चलेगा यार जो मेरा रो नंबर है उतनी बार कॉलम चल रहा है। जैसे पहली बारी में रो नंबर 1 था तो कॉलम भी एक ही आया। फिर रो नंबर सेकंड था तो कॉलम 2 थे। जब तीसरी रो आई तो 3। फिर वैसे अगर जब चौथी रो थी तो 4 बार ये प्रिंट हो रहे थे। तो जितने हमारे पास रो है उतना ही हमारे पास कॉलम है, मतलब जो हमारा रो नंबर है उतने ही कॉलम है हमारे पास। और जो आखिरी चीज हमें ध्यान में रखनी होती है, हमें प्रिंट क्या करवाना है इसमें, स्टार प्रिंट करवाना है। तो भाई सिंपल है ये तो हमें क्या करना है, सबसे पहली जो हमारी लूप होती है वो होती है हमारी रो के लिए। तो रो हमारी 5 है तो हम इस लूप को 5 बार चलाएंगे सिंपली। सही है। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, रो नंबर 1 होने पे मेरे पास एक ही बारी कॉलम आ रहा था। वैसे ही रो नंबर 2 पे मेरे पास 2 बारी कॉलम आ रहे थे। रो नंबर 3 पे 3 बारी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे कि कॉलम बाई जो हमारा जे है, तुम ए से 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक चलो, जो भी हमारा रो नंबर था, रो नंबर क्या था हमारा आई, आई तक चलो तुम। फिर हमारा प्रिंट करवा दो स्टार। और देखिए आप कि हमारी हर एक रो के बाद एक न्यू लाइन है। तो जैसे ही हमने प्रिंट करवा लिया इसको, तो उसके बाद हमको एक एंडल चाहिए तो मैंने यहाँ एंडल लगवाया। तो सही है, हमारा पैटर्न रेडी है एकदम। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम पहली बार इस तरह के पैटर्न करते हैं ना, तो हमें काफी डिफिकल्टी होती है इस चीज को अंडरस्टैंड करने में। फिर भी अगर आप अपना थोड़ा टाइम दो इस चीज को, आप इस तरह के बहुत पैटर्न खुद से बना लोगे। तो मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ। सेव कर लेते हैं पहले। देखिए पैटर्न आपके सामने। तो एक बार हम रिकैप करते हैं कि हमने इससे पहले क्या किया। हमने सबसे पहले देखना है कि रोज कितनी है, फिर देखना है कि कॉलम किस सीक्वेंस में चल रहा है, और फिर देखना है कि सी आउट क्या करवाना है। तो अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, जो कि है ऐसे ही हाफ पिरामिड है, बस उल्टा पड़ा हुआ है ये। सही है। तो इसको एनालाइज करो आप एक बारी वीडियो को स्टॉप करके। तो अगर आपने इसको एनालाइज कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ इसको कैसे किया हमने। तो अब हम देखते हैं कि हम इस तरह के पैटर्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले पैटर्न में बताया हुआ था कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि रोज कितनी है। तो आप बोलोगे यार रोज तो 5 ही है। उसके बाद देखना है कि कॉलम किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मैं बताने वाला हूँ ना वो पहली बारी में बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। क्योंकि एज अ मतलब बिगनर था, जब हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न बिल्डिंग तो ये चीज़ पता नहीं चलती, समझ नहीं आती। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो हम इन चीज़ों को फिर समझते हैं, यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी हमें, तो वो चीज़ आसान हो जाती है फिर। तो अगर आप अभी ध्यान से देखें कि जो मेरी पहली रो थी उसमें मेरी जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है ना, कितनी है, 1 2 3 4 5, उतने मेरे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। मतलब मेरे पास पहली रो में 5 कॉलम है, फिर मेरे पास दूसरी रो में 4 है, फिर तो डिक्रीज होते जा रहा है। ये तो सिंपली दिख रहा है हमें। तो इस चीज को हम कोड कैसे करेंगे। तो जैसा कि है कि रोज तो भाई उतनी है, 5 ही है। मेन है हमें इसको चेंज करना है। तो इसमें एक छोटा सा स्टेप यूज होना है, बस 6 माइनस। तो आप बोलोगे ये कैसे, क्योंकि देखिए जब हमारी पहली रो होगी, जब 1 होगा, 1 जब नीचे आएगा तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। तो पहली बार ये 5 बारी प्रिंट करेगा। ऐसे ही जब i इक्वल टू 2 होगा तो 6 - 2 ये 4 बारी प्रिंट करेगा। ऐसे ही डिक्रीज हो के 1 तक आएगा। तो मैं मानता हूँ कि यार स्टार्टिंग में नहीं समझ आता थोड़ा बहुत, लेकिन एक दो बारी आप खुद भी ट्राई करो। तो काफी सिंपल था। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ।
भाई क्या हो गया तेरे को? हैंडल नहीं लगाया हमने, तो हम हैंडल लगा देते हैं। सी आउट हैंडल, सेव कर लेते हैं। चल जी, अब बता दे हमें आउटपुट। हेलो, देखिए हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया है। काफी सिंपल था ये। 1-2 मिनट मतलब फिर से रिवाइज कर लेना इसको, कैसे किया था हमने ये। तो एक बार मैं बता देता हूँ फिर से। हमने वही देखा कि कॉलम का पैटर्न मेन है, मतलब जितने मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ ना, तो कॉलम को हमेशा याद रखना कि आप कॉलम किस तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि जो आगे के दो है ना, वो इन्हीं के थोड़े से बस एडवांस वर्जन है। तो उनमें से एक तो आपका होमवर्क होने वाला है, एक मैं खुद करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं अब हम अपने अगले पैटर्न की तरफ। तो हमारा अगला पैटर्न है जो इसी का एक, मैं बोल सकता हूँ हाइब्रिड है। तो इसने क्या किया, अगर मैं इसको ऐसे एक स्पेस यहाँ डाल दूँ, 2 स्पेस यहाँ डाल दूँ, 3 स्पेस यहाँ डाल दूँ, 4 स्पेस यहाँ डाल दूँ, तो ये हमारा एक और हाफ पिरामिड पैटर्न तैयार हो चुका है। तो अगर इसको सिंपली एनालाइज करें हम, तो हुआ क्या? पहली बारी जो हमारी पहली रो थी उसमें कोई स्पेस नहीं आई। दूसरी रो में हमारी एक स्पेस आ गई, फिर एक और 2 स्पेसिस आ गई, फिर 3, फिर 4 स्पेसिस आ गई। तो यार आप बोलोगे यार ये तो सिंपल है, बस हमें स्पेसिस ऐड करनी है। तो बिल्कुल सही पहचाना है आपने, आपको सिंपल स्पेसिस ही ऐड करनी है। तो एक फॉर लूप लगा लीजिए आप। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पैटर्न से पहले एक स्पेस वाली फॉर लूप चलनी चाहिए। फॉर आई इक्वल टू 1, सॉरी आई नहीं लेते हम इसमें, स्पेस के लिए एस ले लेते हैं, इंट एस ले लेंगे हम। तो हमें एस को डिफाइन करना है कि किस तरह चलेगा वो। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहली बारी में हमें कोई स्पेस नहीं चाहिए, फिर हमें एक स्पेस चाहिए, फिर 2, फिर 3। हम क्या बोलेंगे कि तू पता कहाँ तक चल। पहली बारी में हमें कोई स्पेस नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे तू लेस देन आई तक चल। इसका मतलब मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। एस प्लस प्लस, और सी आउट क्या करानी थी हमने, स्पेसिस। स्पेस आ गई, चलो जी। तो जो हमारी पहली रो होगी, तो एस लेस देन आई का मतलब क्या है इसमें, वो चीज़ मैंने आपको समझानी है। ट्राई करूंगा पूरा आपको समझाने का। एस लेस देन आई का मतलब है कि आई जैसे 2 हो गया, तो मतलब 2 छोड़ के उससे पहले जितने हमारे पास केसेस है ना, उतने चलाओ। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 5 होता है, तो 5 छोड़ के जितने पीछे केसेस बचे, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 बार ही चलाओ, 5 में मत चलाओ। ठीक है, 5th मत चलवाओ। बाकी उससे पिछले वाले सारे केसेस चलवाओ। थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, लेकिन फिर भी ट्राई करो एक बारी। यही कंडीशन है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इफ आई, जो हमारा आई है, अगर वो 1 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आप 4 डाल देना, इक्वल टू 4, उस हिसाब से स्पेसिस चलवा लेना। लेकिन अब वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट वे है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को एक लाइन में कर सकते हो इफ का लूप लगाए बिना, तो वो ज़्यादा सही चीज़ है। तो जो हमारा आखिरी पैटर्न जो आपको टास्क दिया जाएगा, वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे 2 होंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। तो हमारा जो स्टार्टिंग वाला पैटर्न नहीं था, उसी से कुछ मिलता जुलता होगा ये। आप बोलोगे आप तो वही बना रहे हो, लेकिन रुक जाओ, अभी स्पेसिस आने वाली है। 4 ये हो गई ऐसे। चलो भाई, ये देखिए जो आपका टास्क है, आपको ये बनाना है। तो ये कमेंट बॉक्स में ये डाल देना। और मुझे पता है कि मतलब मैं उतना एफिशिएंट नहीं हुआ इसको बताने के लिए, काफ़ी मुश्किल है इन पैटर्न्स को समझाना, लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको बताने के लिए। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो बस एक छोटा सा ख्वाब लेके आया था, छोटा ख्वाब बड़ा छोटा नाम बना बड़ा छोटे आदमी का काम इस मुकाबले का आया। लेना नहीं शॉर्टकट था कि तू अगर लोग रोकेंगे मेरे बेटे रखना सबर, पर करना नहीं ऐसा कोई काम तेरे नाम पे कोई उंगली उठा दे, मेरे बाप ने सिखाया था।